दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जीवन में सही फैसले कैसे लें। जैसा कि हम सभी जानते हैं जीवन में सही समय पर सही फैसला लेना बहुत ज़रूरी होता है, परंतु हम में से अधिकांशतः लोग सही समय पर सही फैसले नहीं ले पाते हैं और उनका एक फैसला कभी कभी उनके लाइफ को बर्बाद कर देता है और कभी कभी उनका एक फैसला उनके लाइफ को बेहतर बना देता है। दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे द्वारा लिए गए फैसले सिर्फ और सिर्फ हमें ही प्रभावित नहीं करते हैं, बल्कि हमारे द्वारा लिए गए अच्छे और बुरे फैसलों का प्रभाव दूसरे पर्सन यानी सेकंड पर्सन पे भी दिखाई देता है। इसलिए हमें सोच विचार कर फैसले लेने चाहिए। दोस्तों मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हम में से अधिकांशतः लोग यही चाहते हैं कि वो जो भी फैसले लें वो सही लें और कभी भी गलत फैसले ना लें, परंतु ऐसी कंडीशन आ जाती है जिस कंडीशन में उन्हें पता ही नहीं होता है कि वो जो फैसला ले रहे हैं वाकई में वो फैसला सही है या गलत है। तो आज हम कुछ आपको टिप्स बताएंगे जिनके माध्यम से आप लाइफ में 70% फैसले सही ले पाएंगे। तो देर ना करते हुए हम अपनी बातों को आगे बढ़ाते हैं और आपको कुछ टिप्स बताते हैं जिस समय यदि हम फैसले लें तो वो फैसले ज़्यादातर सही ही साबित होंगे। दोस्तों हम गलत फैसले लेते क्यों हैं उसके सबसे पहले हम कारण बताएंगे। हम गलत फैसले तभी लेते हैं जब हमारे साथ हमारे फैसले लेते समय कुछ कंडीशन अप्लाई होती हैं। जैसे यदि हम जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं तो निर्णय पूर्ण रूप से सही नहीं होता है, बल्कि ज़्यादातर चांसेस यही होते हैं कि वो फैसले गलत हों। दूसरा कंडीशन दूसरे के कहे अनुसार फैसला लेना। कुछ पर्सन ऐसे होते हैं वो हर फैसले अपने लाइफ के या दूसरे लाइफ के फैसले में दूसरे को इन्वॉल्व करके वो डिसीजन लेते हैं, फैसले लेते हैं। तो दोस्तों मैं ये भी कहना चाहूँगा ऐसे फैसले भी सही नहीं होते हैं। हमें दूसरे के बहकावे में फैसले नहीं लेने चाहिए। तीसरा कंडीशन है डर के भय, डर शंका भय के कारण लिए गए फैसले। यानी कुछ पर्सन ऐसे भी होते हैं वो किसी डर में फैसले तुरंत ही ले लेते हैं और किसी भी निष्कर्ष पे पहुंच जाते हैं। तो हमें डर के भावना में या शंका, जिस काम में हमें शंका हो उस काम से भी यदि हम शंका में रह कर, संदेह में रहकर, डार्क में रहकर कोई फैसले लेते हैं तो वो भी फैसले सही नहीं हो सकते हैं। तीसरा कंडीशन है कि ज़रूरत से ज़्यादा सोच विचार कर फैसले लेना। यानी यदि हम फैसले लेते समय ज़रूरत से ज़्यादा सोच विचार रहे तो वो भी फैसले सही नहीं होते हैं। तो दोस्तों मैं ये भी कहना चाहूँगा हमें ज़रूरत से ज़्यादा सोच विचार नहीं करना चाहिए। यदि हम ज़रूरत से ज़्यादा सोच विचार कर फैसले लेंगे तो शायद जब फैसले लेने के समय आएंगे और उस फैसले को हम लेंगे तो उस फैसले का कोई भी वैल्यू नहीं रह जाएगा और हमारा भी वैल्यू नहीं रहेगा। इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा भी सोच विचार कर फैसला लेना भी सही नहीं है। तो आज हम कुछ कंडीशन बता रहे हैं, कुछ रूल्स बता रहे हैं जिनको आप फॉलो करें और मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने लाइफ में अच्छा फैसला ले पाएंगे और अपने लाइफ को और दूसरे के लाइफ को भी सुरक्षित रख पाएंगे। तो सबसे पहला कंडीशन है कि हमें फैसले लेते समय सोच विचार करना चाहिए परंतु ज़्यादा नहीं। सोच विचार करना चाहिए परंतु ज़्यादा नहीं, पहला। दूसरी बात, यदि हमारे अंदर डर की भावना हो, शंका की भावना हो तो हमें फैसले नहीं लेने चाहिए, बल्कि बिना भय के ही फैसले लेने चाहिए। तीसरा कंडीशन है दूसरे के बहकावे में तुरंत ही फैसले ना लें। फॉर एग्जांपल एक उदाहरण मैं आपको दूंगा कि आप किसी कंपनी के ओनर हैं और आपके यहाँ कुछ वर्कर काम कर रहे हैं और एक वर्कर आपके पास आता है, किसी दूसरे वर्कर के बारे में आपको बताता है कि वर्कर सही नहीं है और काम अच्छे से नहीं करता है, चोरी करता है या आपकी बुराई करता है, वो आपसे बताता है और आप तुरंत निर्णय ले लेते हैं और उस वर्कर को जॉब से निकाल देते हैं। तो क्या ये फैसला सही है? नहीं। मैं यही कहूँगा कि उस कंडीशन में आपको उस एम्प्लॉय के कहे अनुसार नहीं, बल्कि उसकी बातों को सुनने के बाद आपको खुद उस चीज़ों का सर्वे करना चाहिए, यानी पता करना चाहिए कि वाकई में जो मेरे एम्प्लॉय ने बताया दूसरे एम्प्लॉय के बारे में क्या उस बातों में सच्चाई है या नहीं है। यदि वो बुराई कर रहा है, उसके बारे में भड़का रहा है तो उसके पीछे का तथ्य क्या है ये जाने तब फैसला लें। तो मैं यही कहना चाहूँगा बहकावे में लिए गए निर्णय सही नहीं होते हैं, इसलिए हमें सोचकर फैसला लेना चाहिए। अगला बात है कि ज़रूरत से ज़्यादा सोच विचार करके। जैसे सपोज कीजिए कि आपको एक कार खरीदना है
और आप उसके लिए सबसे राय ले रहे हैं कौन सी गाड़ी खरीदें, कौन सी गाड़ी खरीदें, कौन सी। अब आप इतने लोगों से राय लिए, गाड़ी खरीद भी नहीं पाए और इतने लोगों से राय लेने लगे कि आपको कुछ लोगों ने नेगेटिव बताया, कुछ लोगों ने गाड़ी आप खरीदना चाह रहे हैं, जो गाड़ी आप खरीदना चाह रहे हैं उसके बारे में कुछ लोग पॉजिटिव बताया, कुछ लोग नेगेटिव बताया। अब आप भ्रम में हो गए और ये समय आया कि आप उस गाड़ी को खरीद भी नहीं पाए और पता चला दूसरा कोई आपसे पहले वो काम कर लिया। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि कभी कभी फैसले लेते समय हमें ज़रूरत से ज़्यादा भी सोच विचार नहीं करना चाहिए, बल्कि जल्द ही फैसला लेना चाहिए। उसके अलावा यदि हमें सही फैसला लेना है तो फैसला लेते समय दिल और दिमाग दोनों का संतुलन बना के रखें। फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज कीजिए आप कोई घर खरीदना चाहते हैं और आपके फैमिली के लोग उस घर को खरीदने से आपको मना कर रहे हैं। अब उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? उस कंडीशन में आपका दिल ये कह रहा है कि आपको घर खरीदना चाहिए, परंतु आपका दिमाग कह रहा है नहीं खरीदना चाहिए। तो आपको दोनों तथ्यों पे अध्ययन करना चाहिए कि मेरा दिल क्यों कह रहा है और मेरा दिमाग क्या कह रहा है, दोनों का संतुलन बनाएं और आप तब फैसला लें। एक एग्जांपल और देना चाहूँगा। सपोज कीजिए आप किसी के प्रेम प्रपंच में हैं और आपको कोई बार बार ये समझा रहा है कि ये गलत है, आप उस पर्सन का साथ आप छोड़ दो, लेकिन आपका दिल कहता है कि नहीं वो सही है और लोग जो कहते हैं वो गलत है। तो उस कंडीशन में आपको करना क्या होगा? दोनों तथ्यों को सोचना होगा। आपका दिल क्यों कहता है वो सही है और लोग क्यों कहते हैं वो पर्सन गलत है जिसके साथ आपको रहना नहीं चाहिए। यानी दिल और दिमाग दोनों का तालमेल बैठाएं। केवल दिल से ही फैसला ना लें और केवल दिमाग से ही फैसला ना लें, बल्कि दोनों का तालमेल बैठाकर फैसला लें। तो मैं यही कहूँगा कि वो फैसला 100% सही साबित होगा। अगली बात है गुस्से में कभी भी फैसला ना लें। फॉर एग्ज़ाम्पल कभी कभी कुछ पर्सन नाराज़ होते हैं और तुरंत ही गुस्से में ही फैसला ले लेते हैं। सपोज कीजिए आप किसी के घर गए और वहाँ वो पर्सन आपको का इंसल्ट किया या वहाँ आपके साथ कुछ अच्छी चीज़ें नहीं हुई, आप वहाँ तुरंत ही गुस्से में कह दिए कि मैं अब यहाँ आऊँगा नहीं, मैं आज से इस घर में आऊँगा नहीं, यहाँ पानी नहीं पियो। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, तथ्य हैं जिनको मैं कहना चाहूँगा कि गुस्से में लिए गए फैसले कि आप गुस्सा हुए, नाराज़ हुए और ऑन द स्पॉट फैसला ले लिए, उसके आगे और पीछे के तथ्यों को सोचे नहीं, जिससे आपको नुकसान उठाना पड़ा। किसी के कहे अनुसार फैसले लेना, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया कि आप एम्प्लॉय हैं, आप ऑनर हैं और एक एम्प्लॉय का बुराई करता है, आप बिना सोचे विचारे उस एम्प्लॉय को निकाल दिए। तो नुकसान क्या हुआ कि आपके एक गलत फैसले के कारण आपका एक अच्छा एम्प्लॉय नौकरी से चला गया, उसका लाइफ बर्बाद हुआ, प्लस आपका एक बढ़िया एम्प्लॉय भी आपके हाथ से चला गया। यहाँ आपके फैसले से दोनों तरफ से आपको ही नुकसान उठाना पड़ा। चौथी बात है कि कुछ लोग हर फैसला अंदाज अनुमान के आधार पर लेते हैं। तो दोस्तों मैं ये भी कहूँगा कि अनुमान के आधार पर लिए गए फैसले भी सही नहीं होते हैं, तथ्यों के आधार पर लिए गए फैसले सही होते हैं। तो आज मैंने जो बताए कंडीशन, उसके अनुसार हमें फैसले को लेना चाहिए। मैं फिर से रिपीट करूँगा कि हमें फैसले सोच विचार कर लेने चाहिए, हमें फैसले बिना डर के लेने चाहिए। यानी डर से लिए गए फैसले गलत होते हैं, इसलिए हमें बिना डर भय के, बिना शंका के फैसले लेने चाहिए। दूसरे के बहकावे में हमें फैसले नहीं लेने चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा सोच विचार कर भी फैसले नहीं लेने चाहिए। और अंत में यही कहना चाहूँगा, अपने फैसले को बार बार बदलना नहीं चाहिए। इससे हमारे फैसले का भी कोई वैल्यू नहीं रह जाता है, प्लस हमारा भी कोई वैल्यू नहीं रह जाता है। लोग ये कहते हैं ये तो कल कहे थे कि हम ऐसा करेंगे और आज ऐसा कर रहे हैं, ये तो कल कहे थे कि इस घर का मैं अन्न नहीं खाऊंगा और ये आके पूरा भोजन कर रहे हैं। यानी मेरे कहने का सेंस ये है कि यदि आप फैसले ले रहे हैं तो उस पर अटल रहें, बार बार अपने फैसले को बदले नहीं तो आपके फैसले का भी वजूद ख़त्म हो जाएगा और साथ ही साथ एज वेल एज आपका भी वजूद ख़त्म हो जाएगा। इसलिए फैसले लेते समय जो फैसला ले लें उस पर अटल रहें, अपने फैसले से बार बार मुकरें नहीं। तो दोस्तों ये कुछ कंडीशन हैं जिनको अप्लाई कीजिए और लाइफ में सही फैसले लीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा कही गई बातें
यदि आप फॉलो करते हैं तो आप सही फैसले लाइफ में ले पाते हैं और अपने फैसले से आप अपने आप को भी आगे बढ़ाएंगे और प्लस जिसके खिलाफ आप फैसला ले रहे हैं कभी भी उसको भी नुकसान नहीं होगा। यदि आप गलत के साथ गलत फैसला लेते हैं तो वो सही है, सही के साथ गलत फैसला लेते हैं तो आपके एक गलत फैसले की वजह से सामने वाले पर्सन का लाइफ भी बर्बाद हो सकता है। इसलिए फैसले सोच विचार कर लें, क्योंकि हमारे पुराने समय का एक कहावत है कि यदि प्राण शरीर से निकल जाए और बात जवान से निकल जाए तो दोबारा वापस नहीं आता है, और तीर कमान से निकल जाए तो वो भी वापस नहीं आता है। इसलिए हमें इन चीज़ों को सोच विचार कर करना चाहिए, जिससे कि हमारा भी हित हो और सामने वाले पर्सन का भी अहित ना हो। तो दोस्तों, आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, और मेरे वीडियो को के द्वारा आप लोगों को मेरे विचारों को लोगों तक पहुंचाइए, जिससे कि हर पर्सन अच्छा फैसला ले पाए। और साथ ही साथ अंत में इतना ही कहना चाहूँगा कि सिर्फ बातों को सुनने से कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अच्छी बातें मंदिर के दीवारों पे भी लिखी होती हैं, बशर्ते यदि उसको फॉलो किया जाएगा तब आपका लाइफ परिवर्तित होगा। अन्यथा सिर्फ और सिर्फ किसी भी चीज़ को सुनने से और देखने से कोई भी लाभ आपको नहीं मिलेगा। इसलिए मैं यही कहूँगा कि शिक्षा कहीं से भी मिले उसे ग्रहण करिए। कोई भी पर्सन कोई भी जगह से शिक्षा लिया जा सकता है। एक छोटे चींटी से भी हम शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, एक हाथी से भी हम शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, एक रोड पे चलने वाले व्यक्ति से भी हम कुछ ना कुछ अच्छा या बुरा देख सकते हैं। बशर्ते हमें उस मक्खी के समान नहीं बनना चाहिए जो हर व्यक्ति के शरीर में सबसे पहले घाव वाले जगह पे ही बैठती है और उसके शरीर को बर्बाद करती है। मेरे कहने का मतलब यह है कि बुरे व्यक्ति को हर जगह बुराई दिखाई देगा और वो अच्छाई सीख भी नहीं पाएंगे, जान भी नहीं पाएंगे, और अच्छा पर्सन हर चीज़ों में अच्छाई देखेगा तो कुछ ना कुछ जरूर सीखेगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए, अपनों का भी ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, और जो भी लोग मेरे वीडियो को देखते हैं वो उनका मंगल कल्याण हो, वो अपने लाइफ में ज्ञान के भंडार से भरे हुए रहें और हर जगह उन्हें मान सम्मान प्राप्त हो। जय माता दी।